नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। हाथरस में 121 मासूम लोगों की जान गई है। मासूम इसलिए क्योंकि किसी के भी प्रपंच में आकर के ऐसे अंधविश्वास पर भरोसा कर लेना दर्शकों कितना ज्यादा दिल को आघात पहुंचाता है। आपने खबरें तो देख ली होगी। ढोंगी बाबा कहाँ है? हाथरस का बाबा यानी कि नारायण साकार हरि, जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ है। खूब फोटोज वायरल हुई उनकी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ कहा जा रहा है कि ढोंगी बाबा का जो आयोजक है उसके ऊपर भी नाम है। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सेवादार उपेंद्र यादव को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर इस वक्त किसके साथ ही बता दे, बाबा के 6 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं। जहां मैं आपको नाम बताती हूं कौन कौन से बाबा के सेवादार जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। जनता एक्शन की मांग कर रही थी यूपी में। अब यहां सीएम योगी यानी बाबा बुलडोजर चलने वाला है। सीएम योगी ने पूरी तरीके से तफ्तीश की है और कह रहे हैं दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो बाबा ने कहा मेरी चरणों की धूल ले जाना, पुरानी परंपरा चली आ रही है। अलग बात है कि आपको जानकर हैरानी होगी, अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा चमत्कारी हैं, बाबा झूठ नहीं बोलते हैं। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की जनता कितनी मासूम है। क्या इससे हम ये अंदाजा लगा पाए कि जनता किसी के भी बहकावे में आ जाती है? देखिए, चमत्कार होना ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं चमत्कार करता हूं, इसके साथ यहां बता दें आपको बाबा का आलीशान यहां पर सत्संग हवन है। आलीशान बाबा का आश्रम है जहां पर एसी कूलर सब लगे हुए हैं। बाबा का शयन कक्ष है, भगवान के शयन कक्ष होते थे वैसे बाबा का है। आप देखिए कि ये नारायण साकार हरि क्या अपने आप को बाबा बताकर इसने मासूमों को छला है। और अगर ये सच में चमत्कारी है तो लोग कह रहे हैं कि इसने जान जो जिसकी गई है उसको क्यों नहीं बचाया। दर्शकों, बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी भी देखिए अलीगढ़ पहुंचे। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद, उन्होंने तीखा हमला बोला है कि तमिलनाडु में जब शराब से लोग मरते कहाँ थे, केरल में हाथ काट दिया गया था, इनकी सरकारें कहाँ थे। इसके साथ जब कन्हैया लाल का मर्डर किया कहाँ थे? बस वहीं गए हैं जहां पर इनको यूपी में सरकार को घिरना है। देखिए, राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। मात्र कल ही हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर किस प्रकार से झूठ बोला था, वो बात साफ हुई। आज हाथरस की इस हृदय विदारक घटना पे, इस हादसे पर, इस दुर्घटना पर जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुखद राजनीति है। देखिए, दुर्घटनाओं को संवेदनशीलता से देखना चाहिए, उनके प्रति एक गंभीरता से देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई भी कर रही है और कठोरता के साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप ही के इंडी गठबंधन में तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु हो गई और उसमें अधिकांशतः एससी समुदाय से थे। आपने वहां जाना तो छोड़िए, एक शब्द भी बोला? आपके शासनकाल में कितनी घटनाएं राजस्थान में हुई, कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। केरल में जहां से आप सांसद थे वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, वहां कभी उसके घर नहीं गए। इसलिए मैं कहता हूं, दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की मैं कहूंगा राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सरकार ने उस पर जांच गठित कर दी है और जांच की रिपोर्ट के अनुसार जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। अभी घायलों को इलाज मुहैया कराना और जो लोग हादसे में मारे गए उनको कंपनसेशन देने का काम सरकार कर रही है। कंपनसेशन के बारे में भी सरकार पूरी गहनता से, उदारता से विचार कर रही है। परंतु अगर राहुल गांधी जी ये कहें कि वहां पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे तो मानवीय बात है। वहां पर वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई आध्यात्मिक प्रवचन देने गए थे, वो 100% राजनीति करने गए थे। और दुख की बात यह है कि राजनीति बहुत सेलेक्टिव करने गए हैं। हम सभी घटनाओं पे समान रूप से संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु वो पिक एंड चूज करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पे जो राजनीति वो कर रहे हैं वो दुखद है। इस पर संवेदनशील राजनीति होनी चाहिए। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ये हादसों के ऊपर राजनीति की यह दृष्टि एक प्रकार से सियासी लाभ की गिद्ध दृष्टि है। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी में गए हैं। राहुल गांधी ऐसे नहीं गए हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा
लगाव है। अब देखिए राहुल गांधी गए तो है वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सत्संग समिति में जो हुआ, जो वहां भगदड़ मची, 121 लोग दबकर मर गए, कुछ लोग नाली में गिर गए, कुछ लोग दम घुटने से मर गए, गर्मी इतनी थी, दरवाजा छोटा था, इतने कारण बने मौत के। और देखिए ऐसा लगा कि मौत का काल हाथरस के उस सत्संग भवन में आया था, हाथरस के उस जगह पर आया जहां उसने 121 लोगों को अपने लपेटे में ले लिया। अब बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने कह दिया एसआईटी की जांच हो रही है, एसआईटी टीम की गठित हो रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अखिलेश यादव इस बाबत ढोंग ना करें, अखिलेश यादव राजनीति ना करें। 100 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं कि क्या हुआ। आपको मैं एक और बात बता दूं, हाथरस में सेवादार उनके कह रहे हैं कि बाबा कोई ढोंगी नहीं है, अफरा तफरी जो मची है वो वहां भीड़ उत्साहित हो गई और बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए वो भगदड़ मच गई। आपको दर्शकों बता दूं, बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने भोले बाबा के सेवादार, आपको मैंने पहले ही बताया, उपेंद्र यादव को धर दबोचा है और समाजवादी बाबा ये बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन अखिलेश यादव से है। अखिलेश यादव भी कटघरे में खड़े हैं। अब राजनीतिक पार्टियां अपने आप पर दोषारोपण तो नहीं लेगी, एक दूसरे पर ही दोष आरोप ये मरते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, राम लड़ैते यादव गिरफ्तार हो चुका है, मंजू यादव गिरफ्तार, उपेंद्र सिंह यादव गिरफ्तार हो चुके हैं, मंजू देवी यादव गिरफ्तार हो चुकी हैं, मेघ सिंह और मुकेश कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया तो ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी भी तटस्थ हैं और सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि हम मुआवजे तो देंगे ही, इसके साथ दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके बाद यूपी में कोई ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता है। आप देखिए ना कैसे बेगुनाहों को, मासूमों को बाबा ने अपने लपेटे में ले लिया कि मैं चमत्कारी हूं, मेरी चरणों की धूल लेकर जाइए। ये क्या बात हुई कोई? आपने मासूमों को कह रहे हैं कि चरणों की धूल लेकर जाइए, और देखिए क्या आप चमत्कारी, आप भगवान राम है, भगवान शंकर हैं, आपने कह दिया कि चरणों की धूल लेकर जाइए। और मासूम लोग भी देखिए, गरीब लोग ही ज्यादा झांसे में आ गए थे कि बाबा चमत्कारी हैं, हमारे लाइफ में जितनी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आपको बता दें वहां 6-7 हैंडपंप दिखाया गया दर्शकों, रिपोर्टर्स भी कई गए हुए हैं। वहां पर कहा जा रहा है कि वो हैंडपंप में जो पानी आता है वो पीने से रोग दोष ठीक हो जाता है। वहां के लोग कह रहे हैं ये क्या बात हुई? क्या इतना ज्यादा अंधविश्वास भारत में बढ़ चुका है? और देखिए अंधविश्वास पर ही ये सारे बात आकर यहाँ पर रुक रही है कि क्या अंधविश्वास का स्तर इतना ज्यादा है कि चरणों की धूल के लिए आप यहाँ पर 2 लाख की भीड़ के बीच में दौड़ जाते हैं और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन में आश्वासन दिलवाया जा चुका है। अफरा तफरी मचने पर सभी सेवादार घटनास्थल को छोड़कर भाग गए थे। सेवादारों ने बताया कि सत्संग समिति के लिए भीड़ इकट्ठा करना और चंदा इकट्ठा करना मुख्य कार्य था। हादसे को लेकर सेवादारों ने बताया पहले भीड़ को रोका गया था, लेकिन फिर चरण रज लेने के लिए अचानक अनियंत्रित छोड़ दिया गया। बाबा ने कहा था मैं जाऊं तो मेरे चरण का रज लेकर जाना, धूल लेकर जाना, मिट्टी लेकर जाना। चरण रज लेने के लिए अचानक अनियंत्रित छोड़ दिया गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। सेवादारों ने माना कि अफरा तफरी मचने पर सभी घटनास्थल छोड़कर भाग गए थे। तो देखिए ये घटनास्थल पर छोड़कर भाग गए थे। अब देखने वाली बात होगी, एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। हाथरस के बाबा को लोग वहां पर ढोंगी बता रहे हैं और उनका जो मस्त आश्रम है दर्शकों, आलीशान आश्रम है। इतने तो रामभद्राचार्य जी के जो महान संत हैं उनके आश्रम ऐसे नहीं है जितना कि ये ढोंगी बाबा के हैं। मैं ढोंगी इसलिए कह रही हूं कि इस बाबा ने उस स्तर तक लोगों को बेवकूफ बनाया कि चरणों की रज लेकर आप जाइए, चरणों की धूल लेकर जाइए। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये बाबा ने अपने फायदे के लिए मासूमों की जिंदगी नहीं यहाँ पर लूटी? आप कमेंट कीजिए। अभी फिलहाल बाबा के वकील एपी सिंह कह रहे थे कि बाबा जो है वो भागे नहीं है, आप सबको हम जल्द रिपोर्ट देंगे, बाबा अपने आप पर पूरी जिम्मेदारी लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बाबा क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत गंभीर मसला, बहुत दुखद घटना हुई है हिंदुस्तान के अंदर। विदेश ने भी शोक जताया और कहा बहुत दुखद घटना। हाथरस कांड में ज्यादातर गरीबों की जान गई है दर्शकों, पुरुषों की जान, महिलाओं की ज्यादा और छोटे बच्चे शामिल। बहुत हृदय विदारक स्थिति है। लेकिन आप कमेंट कीजिए। फिलहाल बाबा का उपेंद्र यादव सेवादार पकड़ा गया है, 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट बताइए। शुक्रिया।